वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिरकार कट ही जाता है। आज मैं कांच हूँ, शायद इसीलिए लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ, लेकिन देखना एक दिन मैं आईना बन जाऊँगा और सारी दुनिया, सारा संसार मुझ में देखेगी। हाय गाइज, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी मुद्दे को यहाँ पर लेकर आए हैं और इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो मैं अजीत मास्टर जी से प्रश्न करूंगा और ये प्रश्न के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ मास्टर जी, जब कोई सफल होना चाहता है तो बाकी लोग क्या उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं सपोर्ट? जो समाज के लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं उस बंदे को या नहीं करते हैं? इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप बताइए कि जब कोई सफल होना चाहता है इंसान अपने जीवन में या कुछ भी काम करता है, किसी भी कार्य में लग्न रहता है, तो क्या उसकी सपोर्ट करते हैं उसके घर वाले या फिर उसके समाज वाले उसकी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है जिस पे आज चर्चा की जा रही है। हालांकि सफल होना हम हर कोई चाहता है, हर कोई भी आदमी लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य को हासिल करता है, या चाहे वो लक्ष्य हासिल हो या नहीं हो, वो प्रयासरत रहता है। वह दिन पर दिन उस लगातार अभ्यास करता है कि मैं अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करूं। तो उस लक्ष्य के पीछे असलियत में उन आदमियों का हाथ होता है जो उसके सच्चे हितैषी होते हैं, जो उसे दिल से, यहाँ तक कि उसे आत्मा से चाहते हैं, जैसे कि उसके माता पिता और गुरु और उसका सच्चा मित्र। इसके अलावा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो रहे हैं कि अगर हम कोई नया काम करते हैं तो पड़ोसी हो या कोई हमसे जलने वाला हो तो हमेशा हमारी टांग खींचेगा। जैसे कि हम काम करते हैं, टांग कौन खींचता है? जो व्यक्ति हमसे नीचे होता है, जो हमसे पीछे होता है, जिससे हम आगे चल रहे हैं, वो टांग खींचेगा। हमेशा आपने देखा भी होगा, जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमेशा टांग नीचे वाले ही ऊपर वाले की टांग खींचता है। ऊपर वाला तो हाथ देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है कि आ साथी ऊपर चलते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन समाज में आजकल क्या होता है, अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ नया चैलेंज लेते हैं, नया कोई लक्ष्य लेते हैं, तो उसके पीछे जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, समाज में जितने भी जैसे भी लोग रह रहे हैं, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग हमें प्रोत्साहन करते हैं, वो भी दिखावे के रूप में। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, वैसे तो कहते हैं ये कि हम आपके साथ हैं, ऐसा करो वैसा करो, यानी कि अच्छी तरह से आगे बढ़ो, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ये भी देखा जाता है समाज के अंदर। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपना खास जो भाई होता है वो भी किसी अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को आगे बढ़ने में खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो घर के अंदर, परिवार के अंदर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये हमारे समाज के अंदर फैली हुई एक अचूक, कहते हैं बहुत ही बुरी और बहुत ही बड़ी एक बुराई होती है। जब कोई आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में तो उसका साथ देने की बजाय लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, उसको पीछे की तरफ धक्का देने लगते हैं, और भी अगर लोगों से कुछ भी नहीं होता तो उसकी बुराई तो करने ही लगते हैं। ये ज़्यादातर आजकल समाज के अंदर देखने में आता है। और आप बताइए थोड़ा सा। दोहा है एक, प्रोक्षे कालांतरे प्रत्यक्षे प्रियवादनम त्यजेत तादृशम मित्रम विस्कुम्भम पयोमुखम। ज़्यादातर ऐसे ही लोग हमारे समाज में हैं, व्याप्त हैं, जो मतलब हमारे मुंह पे हमारी बड़ाई करेंगे, हमारे जो जितने भी गुण विद्वान हैं उन गुणों को व्याख्यान करेंगे, बड़ी बड़ी प्रशंसा करेंगे कि भाई आपने ये हासिल किया, ये किया, ऐसे करना चाहिए। तो मुंह पे हमें बथुआ पेट चढ़ा देते हैं। एक तरीके से मैं बताता हूँ कि मतलब भलाइयों का, अच्छाइयों का इतना पुल बना देते हैं कि हाँ भाई ये आज ही इस काम को करके लेगा, आज ही नागमणि लेके मानेगा। और हम जैसे इधर वहाँ से निकले, हमारे पीछे ही बोल देते हैं कि ये क्या जाने, इस पर कुछ आता नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि जो ये प्रोक्षे कालांतरे वाले दोहा था जो मैंने अभी बताया था, तो इसमें इसी प्रकार के लोगों की बुराई की गई है, जो मुंह पे तो हमारी बड़ाई करते हैं, हमारे पीठ पीछे ही हमारी निंदा करते हैं। ऐसे मित्रों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे यार रिश्तेदारों को, और ऐसे कोई भी लाइफ में कोई भी हमारा बंदा है जो हमारे मतलब मुंह पे बुराई करे और पीछे अगर जो बुराई कर दे, जो मुंह पे बुराई कर दे, मैं 100% का 1,00,000% ये बात कह सकता हूँ, वो हमारे पीछे हमारी बुराई भी करेगा।
जो हमारी मुंह पे बड़ाई कर रहा है वो पीछे से हमारी बुराई भी करेगा। तो मैं ये नहीं कह, ये भी तो होती है अजीत मास्टर जी, जो हमारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो क्या गारंटी है हमसे पीछे वो हमारी बुराई ना करेगा? बिल्कुल सर। जो हमारे सामने किसी और की बुराई अगर कोई भी मित्र है आपका या कोई भी इंसान है जो कर रहा है, ये पक्की पहचान होती है। अगर कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो कल को जब आपकी पीठ फिरेगी, आपके पीठ पीछे वो आपकी भी बुराई ज़रूर करेगा, क्योंकि वो उस इंसान का एक नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है कि उस आदमी की बुराई उसके मुंह पर और उस आदमी की बुराई उसके मुंह पर। इस तरह का हमारे यहाँ पे नेचर बना हुआ है फ़िलहाल लोगों के अंदर। तो यहाँ पे दोस्ती करने में भी थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ जाता है कि दोस्त कैसा है या दोस्त कैसा होना चाहिए। कई बार जब हम अपनी सफलता की कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे जो मित्र होते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, सदा आपके साथ रहेंगे, वो भी बाधक बनने लगते हैं, वो भी हमारे सामने कहीं ना कहीं कोई रोड़ा अटकाने लगते हैं, यानी कि रुकावट पैदा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अपने अगर कोई हमारा मित्र आगे बढ़ना चाह रहा है या फिर किसी भी काम में मकसद में कामयाब होना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए कि हाँ ये सही काम है और इसको आगे करो। और दूसरे लोगों से भी थोड़ा सा तालमेल उसका मिलाना चाहिए कि हाँ ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा। तो और आगे बताइए आप। लोग बाग आजकल कंगूरे कीट को देखते हैं जी, नीम कीट को कोई नहीं देखता। आपने देखा होगा कि हम आज ऐशो आराम में रह रहे हैं, लेकिन आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन क्रांतिकारियों की तरफ से मिलती है, और फिर भी हम सिर्फ साल में एक बार याद करते हैं, या तो 15 अगस्त के दिन या सिर्फ 26 जनवरी के दिन। और या कोई शहीद हो जाता है, अगर हमारा कोई सैनिक सरहद पर शहीद हो जाता है, या उस दिन हम याद कर लेते हैं, अन्यथा उनके बारे में सोचते नहीं, जिनकी वजह से हम सुख की चैन लेके यहाँ पे लेटे बैठे खेलते हुए हम काम कर रहे हैं अपनों को। इस प्रकार हमें उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और जो बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा दोस्त ही हो, समाज में कोई भी हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी काम को कोई कर रहा है तो उसके साथ में हम सहानुभूति तो कर सकते हैं, हालांकि हम पे उसका सहयोग नहीं दिया जाए। सहयोग हम देने लायक नहीं है उसे कि हम उसे किसी प्रकार की सहायता दे सकें, लेकिन हम उसके उत्साह को तो बढ़ा सकते हैं, उसके स्वाभिमान को तो बढ़ा सकते हैं, उसे कामयाबी के जो पथ जो उसके फिसलने लगते हैं अपने पथ पे चलने से, जहाँ से डगमगाने लगता है वो, अगर हम उसे थोड़ा सा ये कह दें भाई चल हम तेरे साथ हैं, या फिर हम उसे सहायता दें या ना दें, लेकिन हम उसे कंधे पे हाथ रख के ये कह दें कि हम आपके साथ हैं चल, तो वो बंदा उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे पीछे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं इस काम को 100 का 1,00,000% कोशिश करूँगा, संपूर्ण करूँगा। तो ये आप, लेकिन जब कोई पूछता ही नहीं है और फिर वो आगे पीछे से बुराई करते हैं तो फिर हिम्मत टूट जाती है लोगों की। तो साथियों, हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपको लगता है कि आपके समाज में आगे बढ़ना चाहता है और प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने की, या कोई किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, या कोई नौकरी प्राप्त करना चाहता है अच्छी वाली, या फिर किसी भी काम में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि आप प्रयास करो, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा। तो सभी काम हो जाते हैं, आपको पता ही है। इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना मिलता हो। तो साथियों, कई बार ये भी होता है, जैसे कि आज जो लोग किसी असफल इंसान की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी इंसान के बारे में बुराई कर रहे हैं, भाई ये इंसान कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है, लेकिन कल जैसे ही वो इंसान अगर अपनी कामयाबी को प्राप्त कर लेता है तो वही जो बुराई कर रहे लोग होते हैं वही उसके साथ आ मिलते हैं और वही उसको अपना बनाने लगते हैं, अपना उसका बन जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गलत है। और मैं इस बात में ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते हैं और जैसे ही आपका सही वक्त आता है तो वो आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि जब आपका अच्छा समय होता है तब तो दुनिया आपकी होती है, दुनिया आपके कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार खड़ी रहती है, लेकिन अपना वो होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहे और डटा रहे और आपकी हिम्मत को आगे बढ़ाता रहे। तो हम यहाँ पे यही चर्चा लेकर आए थे साथियों कि आज के जो इंसान हैं, यानी कि आज का जो समाज है, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे व्याप्त हैं, जब कोई पड़ोसी या कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। ये नहीं है कि उसको आगे बढ़ा दिया जाए, उसको प्रोत्साहित कर दिया जाए, और अगर वो उसको प्रोत्साहित करेगा
तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ, जो दूसरे वाला इंसान है जो कामयाबी की राह में चल रहा है वो ज़रूर सफल हो जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की आशा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब उसकी बुराई करते हैं लोग, उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो उसका उपहास करते हैं, तो वो इंसान जो आगे बढ़ रहा है उसकी भी हिम्मत टूट जाती है और वो सोचने लगता है कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो फिर मैं किस लिए क्यों पचावट कर रहा हूँ, क्यों आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये उसकी कमज़ोरी होती है जो आगे बढ़ना चाहता है। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको सिर्फ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे उन लोगों की कमी ये है कि किसी आगे बढ़ने वाले इंसानों को, यानी कि जो समाज के लोग हैं, घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी कमी ये है कि वो आगे बढ़ने वाले इंसान को, या कोई भाई है या चाचा है, ताऊ है, या कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, गाँव का है, देहात का है, उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यहाँ पे उनकी कमी ये हो जाती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो और कुछ कहना चाहते हो? तो साथियों, हम ये प्रोग्राम यहीं पे बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कभी भी किसी के मार्ग में बाधक मत बनिए। आपसे भी ये अनुरोध करते हैं हम, कभी भी किसी के रास्ते में आड़ा रोड़ा मत अटकाइए। कोई अगर कामयाब होना चाहता तो उसको सहारा दीजिए, आगे की तरफ बढ़ाइए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर लेकर आएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।